कब हमने सनातन की पूजा नहीं करी? इस देश में पूरी तरह हर वर्ग को रहने का अधिकार है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ रह करके आए हैं। क्या इस देश में बलिदान नहीं दिया इन लोगों ने आजादी की लड़ाई में? हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो भैया हम तो हिंदू विरोधी बोलते हैं। कौन बोल रहे हैं? भाजपा के लोग। हम ये बताइए कि इसके ताले किसने खुलवाए थे? मंदिर के ताले राजीव जी ने खुलवाए थे ना, राजीव जी ने खुलवाए थे ना। तो बात यह है कि ये तो केवल भ्रमित करते हैं। हर देश के अंदर जितने मंदिर बने हैं उनकी उस टाइम पे स्थापना किसके राज्य में हुई? तो भाजपा को मिला किसमें? राम मंदिर। देखिए उसपे दंगे करा के फसल काटी है, दंगे काट के फसल काट ली। दंगे काट के फसल काटने की आदत है। आपने याद हो लोकसभा में 14 में राष्ट्रीय प्रभारी कौन था उत्तर प्रदेश का? अमित शाह जी। केवल दंगा की सरकार है ये। आपने देखा होगा बिहार, उसके अंदर देखा होगा आपने तीनों चुनाव मुख्यमंत्री बनके जो जीते, तीनों में उन्होंने वही केवल फोन की कैसेट चलाई आपके आज तक पे, कभी किस पे वो बम मुन्ना बजरंगी ने इतने मारे थे, मुन्ना बजरंगी ने। तो ये सब केवल इनका केवल लाश पे खेलने की आदत है। बाकी हमारा कांग्रेस ने तो देश के लिए बलिदान दिए। कांग्रेस या आप लोग वोट चोरी की बात कर रहे हैं, भाजपा समर्थक लोग धीरेन्द्र शास्त्री जिन्हें मोदी जी अपना छोटा भाई बता रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी पदयात्रा पहले हरियाणा के अंदर की है, अब बंगाल जा रहे हैं। इसके पहले बिहार गए, करने गए कि नहीं? कहीं 10-50 लाख लोगों की रैली करी उन्होंने जाके। तो जहां जहां पे चुनाव हो रहा है तो धीरेन्द्र शास्त्री जी वहीं क्यों जा रहे हैं? अब इसमें क्या माना जाए उनको? हम संत मानते हैं, ठीक है, लेकिन संत के साथ क्या बीजेपी के साथ भी जुड़े हुए हैं? आप चुनाव आयोग की बात कर रहे हो तो संत ही उनके संग चले जा रहे हैं, वो वाली बात कर रहे हैं। तो यही मुद्दे को उठा रहे हैं, हम किसी को उसी से अपमान नहीं कर रहे। कार्ड क्या है आपके पास में? कैसे आप कैसे कार्ड है? बिहार में देखिए सरकार बन गई, आप लोग आप 10,000 रुपए एक रात पहले तक डालोगे, 1,500 रुपए में लोग वोट बिक जाता है आजकल। आप 10,000 रुपए अकाउंट में पहुंचा रहे हो, परिवार के 5 वोट मिल ही जाएंगे। ऐसे लाखों वोट मिल गए तो वोट चोरी तो है ही है। आप एक तरफ ये चुनाव आयोग को रोक लगानी चाहिए, वहां 10,000 रुपए आखिरी दिन तक जाते रहे। ये कैसा लोकतंत्र है? ये कैसा संविधान है? तो इस बात का विरोध कर रहे हैं राहुल जी। चुनाव फेयर होने देते, सब परिणाम सामने आ जाते। 10,000 रुपए से लूटा गया है। SIR में 56 लाख वोट काट के अलग किए गए। आज जब वोट चिस्पा होती है, जिस दिन होती है, आपने कई राज्य में आपने करा होगा, सैकड़ों लोग आपको भटकते मिल जाएंगे, हमारा वोट नहीं मिल रहा, ऐसा कहते थे ना। आप कितने ढूंढेंगे? आप ढूंढना जाकर हजारों मिलेंगे आपको, लेकिन अब नहीं मिलता। घर चले जाते हैं, ढूंढ के 2-4 पोलिंग पे देखते हैं। यही चोरी है। जहां जहां कांग्रेस को वोट मिलता है, जहां जहां विपक्षी लोगों को वोट मिलता है पूरे देश में, उन पोलिंगों पे चिन्हित किया जा रहा है, उनमें 10-10, 20-20 वोट उड़ा देंगे। ऐसे करोड़ों वोट उड़ा देंगे। आपको पता है वोट चोरी हो रही है खुलकर, तो चुनाव का बहिष्कार कीजिए। फिर क्यों चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं? देखिए, आपको पता है कि हारना ही है, तो इस देश को लोकतंत्र के लिए क्या रक्षा करने के लिए खड़े नहीं होंगे? क्या खड़े होने में क्या लोकतंत्र के लिए खड़ा तो होना पड़ेगा? या जनता की विपरीत? फिर तो हम कांग्रेस को बंदी कर दे, विपक्ष पूरा बंदी करके बैठ जाए। बात ये नहीं है। राहुल जी ने क्या कहा है? मैं किसी पद का भूखा नहीं हूँ, ना मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। मैं देश की जनता की आवाज पूरी दमदारी से उठाना चाहता हूँ। हम केवल पद के लिए नहीं आए। यहाँ हजारों लाखों कार्यकर्ता जुटाए। ये आज 11 साल से सरकार नहीं है, 12 साल से सरकार नहीं, उसके बाद भी आप देख रहे हैं लाखों लोगों की भीड़ पूरे देश से आई है। यही तो कांग्रेस है जिसने आजादी खड़ी करी है। लेकिन वो वोट चोरी कर रहे हैं, केवल इसी कारण वो लोग जीत रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में कहीं ना कहीं देश की जनता सामने पूरे जब समझेगी तो सब सामने आएगा सारी चीजें। तो ये वोट चोरी और है नहीं तो और क्या है? 10-10, 15-15 हजार वोट काटे जा रहे हैं उन लोगों को, जो लड़कियां दूसरे प्रदेशों से, उनसे मांगा जा रहा है तुम कहाँ पे थी, तुम्हारा वोट कहाँ था, तुम कहाँ से आई हो? तो ये चीज वोट चोरी नहीं है तो और क्या? 50,000 वोट अगर 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में काटे जा रहे तो वोट चोरी नहीं है ये। कह रहे हैं आप पर आरोप लगा रहे हैं कि घुसपैठियों का बचाव कर रहे हैं, उनके वोट कट रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को दर्द हो रहा है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, घुसपैठिए अगर ये कह भी रहे हैं तो इन्हें 15 साल बाद याद आ रही है घुसपैठियों की। मध्य प्रदेश के अंदर घुसपैठी है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है। अगर बंगाल की बात कर रहे हैं तो अगर कहीं से घुसपैठिए आए हैं तो बॉर्डर पे आपकी BSF लगी हुई है। आप 13 साल से आप इसके अंदर हैं। अब आपने 2-3 चुनाव भी करा लिए, उसके बाद आपको घुसपैठियों की याद आ रही है। चक्कर ये है कि देश की जनता को भ्रमित करके कांग्रेस का मूल वोट है, जिन वार्डों में जहां कांग्रेस जीतती आ रही है, उसका पूरा इन्होंने डेटा इकट्ठा किया है, उसके बाद उनमें वोट कम करने की तैयारी करी जा रही है। ये चोरी करी जा रही है जो कांग्रेस कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ना आ रहा है कांग्रेस से, ठिकरा फोड़ रहे हैं चुनाव आयोग पर। मोदी जी कह रहे हैं मैं ट्रेनिंग देने। अरे इस देश के अंदर अंग्रेजों की जिन्होंने गुलामी करी हो, जिस देश में कांग्रेस ने, जिसने देश ने आजाद कराया हो, उसको वो कह रहे हैं चुनाव नहीं लड़ना नहीं आता। इस देश से अंग्रेज भगाए हमने। इन लोगों ने, RSS और भाजपा के लोगों ने मिलकर के उनकी गुलामी करी है।
उनसे वजीफे लिए हैं, उनसे माफी मांगी है, वो हमसे बताएंगे चुनाव। आप लॉकडाउन में भी देख सकते थे। हमने सैकड़ों राज्यों में 56 साल में शासन किया, आज भी कर रहे हैं कई राज्यों में। कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास में, इसलिए कभी सारे मुद्दे हैं हमारे पास, वोट चोरी, सारे मुद्दे हैं हमारे पास। हम जब राहुल गांधी जी आवाज उठाते हैं, जब प्रश्न पूछते हैं, उस पर वो सवाल खड़े करते हैं। उनके पास ये वोट चोरी ऐसे मुद्दे लेकर के आते हैं जहाँ पे उनको बम फुड़वाना होता है, बम फुड़वा देते हैं। चुनाव में उन्हें वोट लेने होते हैं, तमाम जगह वो इस तरह करते हैं। हर जगह उनको वोट की मशीनरी, केवल वो लोग हमसे बात कर रहे हैं। हमने इस देश में अपनी बलिदान दिए हैं देश के लिए, आजादी की लड़ाई में। इसके बाद भी दिए हमारे देश के दो प्रधानमंत्री हो, आदरणीय इंदिरा जी, आदरणीय राजीव जी, इस देश के लिए बलिदान हुए। वो हमसे कह रहे हैं कि हमें चुनाव लड़ना नहीं आता। आप कह रहे बलिदान दिए, वो कह रहे वंदे मातरम का विरोध किया। कोई ने वंदे मातरम का विरोध किया? किसने कहा वंदे मातरम का विरोध किया? वंदे मातरम हमारी शान है। मोदी जी कह रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं। अरे ये तो मोदी जी पिछली बार दाढ़ी बनाकर जब बंगाल चुनाव आया था तो रविन्द्रनाथ टैगोर बन के चले गए थे। आज उनको वंदे मातरम याद आ रहा है। ये केवल बंगाल चुनाव के लिए है। हमने कांग्रेस ने वंदे मातरम जनगण को पूरी शान से देश के लिए, देश की आजादी के साथ, देश की आजादी के बाद भी गाया है हमारे हर मंच पर। कांग्रेस के चाहे छोटा मंच हो चाहे बड़ा मंच हो, अभी भी आप देखना वंदे मातरम जनगण मन होगा। तो हमने कब नहीं करा। ये तो केवल बंगाल चुनाव के अलावा इशू उठाया जा रहा है। पिछली बार दाढ़ी बढ़ा के चले गए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर बन के चले गए थे बंगाल में वोट मांगने, तब उनको मिला नहीं, ममता बनर्जी ने पछाड़ा दे दिया। तो ये सब चीजें बंगाल चुनाव के कारण के लिए। जहाँ हार जाते हैं वहाँ चुनाव आयोग ईवीएम वोट चोरी, और जहाँ जीत जाते हैं ये तो रिकॉर्डेड है। आप ये बताइए ना, भैया, आप सरकार बन गई, कोई दिक्कत नहीं, कर्नाटक के अंदर वोट चोरी पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई? मैं दूसरी बात, आपने अभी कहा, अभी आप बताइए बिहार के इलेक्शन हुआ, बिहार में आप ही मीडिया ने बताया कि बाद में चुपचाप वोट बढ़ा दिए, परसेंटेज शाम को ये बताया, अगले दिन वोट बढ़ गए लाखों में। इसके बाद दूसरे राज्यों में इनके वोट बढ़ जाते हैं, इसके अंदर 5% हरियाणा में बढ़ाए गए। तो ये वोट बढ़ कहां से जाते हैं रात में? ऐसी कौन सी ईवीएम है जो रात में डाटा बताते हैं आपकी इतने वोट डले हमारे लाख में, उसके बाद पता पड़ा कि इतनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 5-8 हजार वोट बढ़ गए। कलेक्टर एसपी डाल देते हैं क्या वोट वाले? ये शासन चल रहा है। आप रैली कर रहे हैं कि वोट चोर गद्दी चोर, चुनाव में तो आप हरा नहीं पा रहे हैं मोदी जी को। क्यों नहीं हरा पा रहे? अभी हमने ये बताइए। अरे एक मिनट मेरी बात सुनिए। अरे लोकसभा में हमारी, अरे भाई लोकसभा में 49 से हम 100 हो गए। हमारा स्टैग रेट क्या रहा है? इस देश की जनता ने क्या दिया हमको? वो 300 से गिर के 240 पे आ गए। हम तो 50 से डबल हुए ना, लेकिन वोट चोरी उसके बाद भी कर रहे हैं। मैंने आपको जैसा बोला, ये केवल ये तैयारी है कांग्रेस के जिन जिन गांव के अंदर ज्यादा वोट कांग्रेस को मिलते हैं, उनमें काटने की तैयारी चल रही है। ये सब कलेक्टरों को आदेश है पूरे देश के, इनके सब कह रहे हैं ईवीएम तो कांग्रेस ही लेकर आई थी, और आज ईवीएम कांग्रेस लेके आई थी तो देश के लिए लेके आई ना। हमने ईवीएम का विरोध किया, लेकिन ईवीएम में चिप जो लगा दिया है, ये अमित शाह जी का खेल है। सारा मैनेजमेंट ही अमित शाह जी का चल रहा है। ये सारा जो बात आ रही है, ये अमित शाह जी ने तो आज के, हमने तो भाई हम 11 साल की सत्ता में नहीं है, उसके बाद तमाम क्रांति इलेक्ट्रॉनिक की आ गई। क्या कर लेते हैं, कब वोट बढ़ जाता है आपको, तो आपको खुद बताते मीडिया वाले। इलेक्शन कमिश्नर को धमकी दे रहे हैं राहुल गांधी के, इनसे सरकार बदलेगी तो देखा। नहीं, ये ऐसी कोई धमकी नहीं दी है। उन्होंने केवल ये चेताया कि आप सही काम करिए, लोकतंत्र और संविधान के साथ करिए। उन्होंने क्या उन्हें गाली दी है? उन्हें क्या उनका कॉलर पकड़ा है? तो वो तो कहना पड़ेगा। लोकतंत्र के विपक्ष के नेता है पूरे देश के, अगर वो आवाज नहीं उठाएंगे, देश के करोड़ों जनता कांग्रेस को वोट करती है, विपक्ष को वोट करती है, उनकी बात नहीं उठाएंगे वो, क्योंकि वोट चोरी हो रही है इसीलिए उठा रहे हैं। क्यों एसआईआर की जरूरत पड़ रही है भैया इतनी जल्दी में? हमारे मध्य प्रदेश में 14 बीएलओ खत्म हो चुके हैं, दूसरे राज्यों में कम से कम 50 खत्म हो चुके हैं। तो ये 1 महीने के अंदर, अरे भाई इतनी देश की जनता का 1 महीने के अंदर काबू कर लेंगे पूरा, 1 महीने में खत्म करिए। अरे भाई ये वोट चोरी और नहीं तो क्या है? वही मर जा रहे हैं बेचारे, वही मृत में आ जा रहे हैं उस डिलीट वाली में, मतदाता सूची में बेचारे बीएलओ। तो ये हालत है। हम कह रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। अरे भैया ये बताइए आप कि इस देश के अंदर बड़ी रैली जो है कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। देश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता आज दिल्ली में रामलीला मैदान में पहुंचे। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, बताइए सर कहां से आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? मध्य प्रदेश मुरैना जिले के श्योपुर जिले से हम। जिस वोटों के अधिकार पर लोकसभा चुनाव हुआ, जिस वोटों के आधार पर लगातार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसमें हमारे यहाँ की 2 जो विधानसभा है उनसे ही कम से कम 50,000 वोट काटे जा रहे हैं। अच्छा। तो ये वोट चोरी नहीं तो और क्या है? चलिए, जिन मृत मतदाताओं को हटाया जा रहा है, मरने वालों को, लेकिन जिंदा जो मतदाता उनको भी मृत्यु मान लीजिए। वो वोट काट रहे हैं तो कई बहुएं दूसरे राज्यों से आई हैं, उनसे तमाम कागज मांगे जा रहे हैं। मतलब उनको अपने देश के अंदर नागरिकता साबित करनी पड़ी। हम कहां से मतलब हमने आजादी करी है।